हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। गेट सेट फ्लाई फैक्ट का वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है, हाउ अडानी बिकेम द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर इन द वर्ल्ड। मतलब कैसे अडानी सर जो है अमीर तरीन इंडिया के आदमी और दुनिया के दूसरे के तीसरे नंबर पे आ गए हैं, वो कैसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर बने हैं। मतलब उनके पास कौन सी कंपनी जो नहीं है, पोर्ट्स उनके पास है, एयरपोर्ट तक भी अब वो भारत के ऑपरेटर बनते जा रहे हैं। यार क्या भाई, इतना पैसा कैसे बना रहे हैं यार। देखते हैं ये सारा गेट सेट फ्लाई फैक्ट भाई एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और गौतम अडानी इज अनस्टॉपेबल। जो बिजनेसमैन 2019 तक एक छोटे से शहर मुंद्रा में एक मामूली सा एयर स्ट्रिप ओन करता था, आज वो इंडिया के इतने सारे एयरपोर्ट्स को ओन करता है। सिर्फ 3 सालों के अंदर अडानी इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर्स बन गए हैं। इनफैक्ट रिसेंटली हुए इंडिया के 6 इंपॉर्टेंट सिटीज के एयरपोर्ट्स की बिडिंग अडानी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 एयरपोर्ट्स को क्लीन स्वीप से जीत लिया। बट होल्ड ऑन, कुछ ऐसा ही कोल सेक्टर में भी हुआ था, जिसमें अडानी रातों रात जीरो से हीरो बन गए थे। उन्होंने पूरे इंडियन गवर्नमेंट का कोल इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठे में अपने नाम कर लिया। बट थोड़ा सा छानबीन होने पर यह पता चलता है कि उनके मेथड्स एक्चुअली में क्वाइट फिशी थे। सो हुआ कुछ ये था ना, 2010 में भारत सरकार ने 6 लाख मिलियन टन इंपोर्टेड कोल के लिए बिडर्स को इनवाइट किया। बट कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अडानी तक ऑलरेडी ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचा दी कि दूसरी कंपनीज क्या अमाउंट बिड करने वाली है। सो ऑब्वियसली क्योंकि अडानी के पास ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी, इसीलिए वो सक्सेसफुली उनसे ज्यादा मार्जिन कोट कर पाए। और ऐसे करके इतना हैवी अमाउंट ऑफ इंपोर्टेड कोल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस कंपनीज को नहीं बल्कि अडानी के नाम हो। और इसीलिए अडानी के रीसेंट एयरपोर्ट्स के क्लीन स्वीप पर केरला सीएम पिनराई विजयन ने डायरेक्टली ये कह दिया, अडानी को एयरपोर्ट सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर हाँ वो मोदी जी के काफी अच्छे मित्र हैं। और ये पूरा टेक ओवर प्रोसेस काफी मिस्टीरियस था। इसकी कहानी भी कुछ ऐसे ही है। 2019 में भारत सरकार ने इन 6 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लिया। फिर दुनिया भर के कंपनीज को बिड करने के लिए इनवाइट किया, इन्हें ऑपरेट और डेवलप करने। एंड नाउ गेस व्हाट, द रिजल्ट्स वर 6 के 6 एयरपोर्ट्स को क्लीन स्वीप कर दिया अडानी ने, और वो भी एक बड़े मार्जिन पे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें से 3 एयरपोर्ट्स बेंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद का टोटल वर्थ 1300 करोड़ का था, लेकिन अडानी ने खरीद लिया सिर्फ 500 करोड़। और अडानी के विश लिस्ट में एक और नाम था, मुंबई ग्रैंड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल। अब ये एयरपोर्ट सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। यहाँ पर 24 आवर्स में 1000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स का आना जाना होता है। और तो और मुंबई एयरपोर्ट्स का नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू यानी फूड स्टोर्स, रिटेल शॉप्स एक्सेट्रा से जो कमाई होती है, वो इंडिया के बड़े से बड़े मॉल्स के रेवेन्यू से भी दुगनी है। अडानी को यह अच्छी तरीके से पता था कि अगर ये एयरपोर्ट उनके हाथ आ गया तो एयरपोर्ट टाइकून बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं था। सीन कुछ ऐसा था ना, मुंबई एयरपोर्ट के स्टेक होल्डर्स भी थे ये बड़े बड़े पार्टीज। अब इसमें आधे से भी ज्यादा शेयर्स थे जीवीके ग्रुप के, जो कि अडानी को एयरपोर्ट बेचने से बिल्कुल अगेंस्ट थे। बट अडानी के पास जीवीके को चेकमेट करने का प्लान ऑलरेडी तैयार था। सो ध्यान से सुनना, एक दिन जून 2020 को अचानक से बहुत ही सस्पिशियसली सीबीआई को बिना नाम बिना पते का एक एनोनिमस लेटर मिला। एक ऐसा लेटर जिसमें किसी ने जीवीके ग्रुप के सबसे सीक्रेट स्कैम, पूरे 705 करोड़ के स्कैम को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। एंड यस, इस पूरे स्कैम का पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था इस लेटर में। जैसे फॉर एग्जांपल ये खुलासा, जीवीके ने सरकार से एयरपोर्ट रिलेटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर 310 करोड़ लिए, लेकिन आज तक कोई काम हुआ ही नहीं क्योंकि ये सारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स फेक थे। दूसरा खुलासा, मुंबई एयरपोर्ट रिजर्व्स में से 395 करोड़ चुरा कर जीवीके के ओनर्स ने अपने अपने कंपनीज में उसे लगा दिया। और तो और इन्हीं खर्चों को अपने पर्सनल और अपने फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए भी यूज किया। तीसरा खुलासा और सबसे आयरॉनिक चीज, मुंबई एयरपोर्ट की अकाउंट बुक मुंबई में नहीं बल्कि हैदराबाद में जीवीसी के हेडक्वार्टर्स में रखी हुई थी। फिर क्या था, सीबीआई ने सीधा जीवीसी के ओनर कृष्ण रेड्डी और उनके बेटे संजय रेड्डी पर एफआईआर फाइल किया। हैदराबाद में उनके ऑफिस पर रेड मारी गई, लेकिन आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि लेटर आखिर भेजा किसने था। हाउएवर, समझदार को इशारा ही काफी है। और ऐसे एनोनिमस टिप्स इन करप्शन स्कैम्स के कोई पहली बार तो नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, हर्षद मेहता, विजय माल्या स्कैम, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज स्कैंडल, ये काफी शॉकिंग और मेजर स्कैम्स थे। पर इन केसेस ने मुझे इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर इन सारे लोगों ने एग्जीक्यूशन कैसे किया होगा, इनका माइंडसेट कैसा होगा और इनको फायदा कैसे हुआ होगा। अब ऐसे बड़े स्कैम्स के एग्जीक्यूशन के बारे में एक ऑडियो बुक, पानामा पेपर्स,
में बहुत अच्छे से बताया है। पानामा पेपर्स को आप कुकू एफएम ऐप पर सुन सकते हो, जो है इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। कुकू एफएम ऐप पर आपको 10,000 से भी ज्यादा स्टोरीज और ऑडियो बुक्स मिलेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में से बिजनेस, हिस्ट्री, फाइनेंस, करियर, लीडरशिप, मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपका ज्ञान बढ़ाने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और मजे की बात तो ये भी है कि यहाँ पर 7 रीजनल लैंग्वेजेस में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल एटसेट्रा। कुकू एफएम ऐप पर आप सीखी हुई चीजों को नोट कर सकते हो और यहाँ तक कि स्लीप टाइमर भी सेट कर सकते हो। और सबसे वंडरफुल चीज, कुकू एफएम और गेट्स इट फ्लाई, हम दोनों चाहते हैं कि इस न्यू ईयर आप ज्ञान को प्रायोरिटी दो, और इसीलिए आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर 60% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन फॉर फर्स्ट मंथ ओनली। अगर आप कूपन कोड NY60 यूज करोगे तो आपको मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 39 रुपीज में मिलेगा। सो हरी अप नाउ, ये ऑफर सिर्फ 1 जनवरी तक की वैलिड है। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे कैसे सीबीआई को एक लेटर में जीवीके के स्कैम्स के बारे में पता चला। एक तरफ ये चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मौका देख के अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट्स के माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स बिडवेस्ट और एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ साउथ अफ्रीका से 1500 करोड़ में शेयर्स खरीद लिए। अब जीवीसी हर तरफ से पैरालाइज हो चुकी थी, एंड टू मेक मैटर्स वर्स, ये कंपनी तो ऑलरेडी सीवियर डेट में थी। उसका टोटल डेट कुछ 12,000 करोड़ से भी ज्यादा था। एंड जस्ट एट द राइट टाइम अडानी ने जीवीसी के सामने रख दिया एक सॉलिड ऑफर। मुंबई एयरपोर्ट के सारे स्टेक्स हमें बेच दो, उसके बदले में हम तुम्हारे सारे कर्जे चुका देंगे। एंड दैट्स इट, जीवीसी वाज बॉट आउट बाय अडानी। और उसके बाद जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कभी ऐसा दिखता था, वो हो गया ऐसा। मुंबई एयरपोर्ट के 74% स्टेक्स ओन करने के साथ ही अडानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया। एंड मुंबई के साथ बोनस में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी अडानी को मिल गया। लेकिन फ्रेंड्स, ऑब्वियसली अगर आप ये सोच रहे हो कि इस जर्नी टू द टॉप के पीछे का रीजन सिर्फ अडानी के स्मार्ट बिजनेस मूव्स है, तो आप शायद एक इंटरेस्टिंग डिटेल मिस कर रहे हो। वेल, इसी दौरान एयरपोर्ट ऑपरेशन राइट्स जीतने के लिए सरकार ने रूल्स में भी कुछ बदला। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, एयरपोर्ट ऑपरेशन में अगर कंपनी का कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो भी चलेगा। नंबर 2, एक कंपनी 2 से ज्यादा एयरपोर्ट्स एक्वायर कर सकती है। नंबर 3, लीज अब 30 साल से बढ़कर 50 साल का हो गया। नंबर 4, सरकार के साथ प्रॉफिट शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एवरी ईयर एक फिक्स्ड बेसिक फीस पे करना होगा। वेल, इन बदले हुए रूल से अडानी को काफी बेनिफिट हुआ, और इसीलिए दिस इज प्रीटी मच ऑब्वियस कि अडानी के सक्सेस के पीछे सरकार का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। इस तस्वीर को ही देख लो, इसमें मोदी जी अडानी एयरप्लेन्स में चढ़ते हुए दिख रहे हैं, और खुद है गौतम अडानी जी। वेल, ये कोई स्ट्रे इंसिडेंट नहीं है। इनफैक्ट 2015 में अडानी ने ये खुद कन्फेस किया था कि मोदी जी के 18 में से 4 फॉरेन ट्रिप्स में तो उन्होंने उन्हें अकंपनी किया था। अब इसे कोइंसिडेंस कहो या कुछ और, लेकिन जब से मोदी जी गुजरात के सीएम बने हैं, अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक प्राइस 70 टाइम्स बढ़ गया है, और आज के तारीख में भी वो स्टेडीली बढ़ते जा रहा है। लेकिन रिसेंटली 2021 में अडानी पोर्ट्स पर इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग स्कैंडल बस्ट हुआ था। इंडिया के पोर्ट में 3000 किलोग्राम से भी ज्यादा हेरोइन वर्थ 21,000 करोड़ को सीज किया गया, और ये सी पोर्ट था नन अदर देन अडानीज मुंद्रा पोर्ट। पहले इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पाया गया कि ये अफगानिस्तान से आती हुई एक शिप में आया था। एंड पे अटेंशन टू दिस, ये शिप के आने से पहले ही इंडिया के नेशनल कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम ने ऑलरेडी वेल इन एडवांस पोर्ट अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया था। फिर भी इस शिप को अलाउ किया गया। अब ये काफी बड़ा स्कैंडल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी अडानी से कोई पूछताछ नहीं की गई। सो यहाँ पर थोड़े मिसयूज ऑफ पावर वाले एपिसोड्स भी देखने मिल रहे हैं, व्हिच इज समवॉट कंसर्निंग, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये है मैंगलोर एयरपोर्ट। अडानी के टेक ओवर के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों को हटाकर अपना लगा दिया, व्हिच बाय द वे इज कंप्लीटली इलीगल। यहाँ तक कि गूगल मैप पर भी इसका नाम चेंज हो गया टू मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय अडानी एयरपोर्ट्स। बट फिर इसके बाद एक सोशल एक्टिविस्ट के लीगल नोटिस फाइल करने पर इन बैनर्स को इमीडिएटली निकाल दिया गया। पर जो भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, अडानी आज दुनिया के तीसरे सबसे रिचेस्ट आदमी है, एंड ही इज ग्रोइंग सो फास्ट ही माइट वेरी वेल टेक ओवर इलॉन मस्क एज वेल टू बिकम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। नो वंडर इंडिया में धीरे धीरे करके अडानी ने कोल, सीमेंट, एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन सभी सेक्टर को डोमिनेट कर लिया। और अभी तो एनडीटीवी के टेक ओवर के बाद ये मीडिया इंडस्ट्री में भी एक की प्लेयर बन रहे हैं।
सिर्फ इंडिया पर ही नहीं बल्कि अब अडानी का दबदबा पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। इजराइल का हिस्टोरिक हाइफा पोर्ट अब अडानी ने खरीद लिया है और अब वो ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का लार्जेस्ट थर्मल कोल माइन सेट करने वाले हैं। और तो और अब वो कोसोवो, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में 19,000 करोड़ वर्थ पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। मोरक्को में तो वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे वो बन जाएंगे यूरोप के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन सप्लायर। और अब एविएशन से भी अडानी को बहुत प्रॉफिट होने वाला है। एयरपोर्ट्स की मेजॉरिटी अर्निंग वहां के स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, लाउंजेस और शॉप से ही आती है। और इंडिया का एयरपोर्ट रिटेल तो 5 गुना बढ़ने वाला है। और इंडियन गवर्नमेंट तो वैसे भी एविएशन मार्केट को दुनिया का 3rd लार्जेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है। इस बिजनेस में आए हार्डली कुछ साल हुए हैं और इतने में ही ये एयरपोर्ट बिजनेस अडानी ग्रुप के लिए 2nd लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर बन चुका है। सो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारी मुसीबतों के पहाड़ टूटने के बाद अडानी के लिए ये टेक ओवर काफी इजी हो गया। जैसे के साथ वही वीडियो खत्म। भाई मैं हैरान इस चीज पे हूँ, ये बंदा इतना दिमाग कहाँ से लाता है। ये तो यार बात किसी से नहीं छुपी। देखो यार, सीधी सी बात है, जितना अमीर बंदा होता है उसके लिंक होते हैं यार, कुछ ना कुछ करके अपना काम निकलवा लेता है। ये हमने मूवीज में भी देखा, ये रियल लाइफ में भी हो रहा है। का भी तुम्हें पता चला होगा कि उसको पहले ही पता चल गया था कि कितने ये वाले लिंक, ये मैं कहता हूँ कोई बिजनेस, एलॉन मस्क हो गया, जो भी हो गया यार, दुनिया का बिल गेट्स भी हो गया, इस बात पे सबका इन चीजों में कुछ ना कुछ होता है। मैं इस बात पे हैरान हूं ना यार। देखो, जहां पर 500 करोड़ रुपए का उन्होंने लिया, 1300 करोड़ का 500 करोड़ में लिया, तो उन लोगों ने अडानी से कम प्रेस की बिड लगाई होगी, तो इन्होंने फिर हाईएस्ट लगाई थी। तभी तो मिली, हाईएस्ट बिड भी मिलता है। अब कुछ ना कुछ होता है भाई यार। मैं एक सच में बताऊं, मुझे इनका पता था, अडानी की रिफाइनरीज का मुझे पता था, पोर्ट का पता था, मुझे एयरपोर्ट्स का नहीं पता था भाई। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मुकेश अंबानी कुछ करता है, वो एक टॉप न्यूज बन जाती है। हाँ भाई, ये चुपचाप मुकेश अंबानी ने भाई अपना ये बेटे की शादी कर दी, बेटी की शादी कर दी। ये वो मतलब पब्लिक फिगर है एक तरह से, बहुत बड़े। ये अमीर क्यों है? ये चुपचाप काम कर देते हैं, चुपचाप कंपनीज पे कंपनीज खरीद लेते हैं, किसी को और मैंने इनकी एक बात और नोट की है अडानी की, जिस तरीके से मैंने काफी सारी चीजें इस तरह देखी हैं, ये उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर में सबसे इनका देखो, आपको इनका इतना महंगा घर नहीं मिलेगा। घर होंगे इनके भाई है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना वो गाड़ियां जिस तरह, मतलब मुकेश अंबानी के पास सिस्टम है ना, वैसा इनके पास नहीं है। उनके पास जिस तरह गार्ड्स को भी उन्होंने सुपर कार्स दी है, इनका वो सिस्टम नहीं है। इनका कभी सुनने को भी नहीं आया। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इन्वेस्ट करते रहते हैं, उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो आने वाले वक्त में बहुत तेजी से आगे निकलेंगी। अब देखो, मीडिया तक में घुस गए, ये खुद देख लो, तो ये बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। यार आपका गाइस क्या कहना है इसके ऊपर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार पाए।